वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक। तो जिसमें से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के हम क्या करने वाले हैं आज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के। सो प्लीज कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, आपको तभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम करने वाले हैं ये दो क्वेश्चंस, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम ये दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो प्लीज कंप्लीट वॉच द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल दिया है आपको। देखिए, जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो एक्सरसाइज में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है प्लेस वैल्यूज़ का पता होना। प्लेस वैल्यूज़ आपने 5th क्लास में सीखी होगी, मुझे लगता है तो आपने सीखी होगी। तो हम वही करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ प्लेस वैल्यू, मैं आपको एक प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये है 42369, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ये मैंने इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है। आपने 5th क्लास में पढ़ा ही तो होगा कि 2 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, उसके नंबर्स के 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं, है ना। एक तो इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। तो जिसमें से मैंने ये एग्जांपल दिया इंडियन सिस्टम का। तो देखिए जैसे ये है यहाँ तक कैसे होता है ना इंडियन सिस्टम में। जो ये फर्स्ट नंबर है, चाहे ये इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, ये जो ये वाला नंबर है ये दोनों में फॉलो किया जा सकता है। अब जैसे फर्स्ट वाला नंबर है ये है 9 वंस, मीन्स जो 9 है वो वंस प्लेस पे है, इसको वंस बोलेंगे। अब जो 6 है वो टेंस पे है, जो 3 है वो 100 प्लेस पे है, एंड जो 2 है वो 1000 प्लेस पे है, एंड जो लास्ट में जो 4 है वो 10,000 प्लेस पे है। तो अब ये प्लेसेस क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एक इजी शॉर्टकट बताता हूँ। इनमें कितनी जीरोस होती हैं, टेंस में 1 0 होगी, टेंस से जीरोस की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब 9 वंस के अंदर वंस है, मीन्स नाम से ही पता चल रहा है 1 है। तो 1 में हम 2 कैसे लिख सकते हैं, इसलिए टेंस में 1 0 होती है, 100 में 2 जीरोस होती हैं। अब ऐसे ही है। चलो फिर नेक्स्ट में चलते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अब हम करने वाले हैं स्टार्ट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए जो मैंने आपको बताया था वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, इसमें ऐसे डिवाइडेड होते हैं। अब इसके आगे भी होते हैं अरब, खरब, लेकिन हमारे काम के वो नहीं है, हमारे काम के सिर्फ यही है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का ये वाला। करोड़ तक ही हमारे लिए इज वेरी इनफ, हमें मीन्स एक्स्ट्रा नहीं चाहिए वो। तो स्टार्ट कर दे वंस। वंस होता है, वन मीन्स जिसमें कोई जीरो ही ना हो, वंस जो सबसे पहला होता है, मीन्स एक टाइप से ऐसे देखा जाए तो लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला होता है वंस बोलते हैं। उसके बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको और बता देता हूँ। इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एक सेकेंड, in Indian system of numeration they are arranged like the firstly comma placed। ये क्या कह रहे हैं, मीन जैसे आपने 5th क्लास में समझा है कि कोमास कैसे प्लेस होते हैं, ये सिर्फ कोमास का फंडा बता रहा है। सबसे पहले 3 प्लेस के बाद, 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस होते हैं, हमें पता ही ऐसा। उसके बाद 2 प्लेसेस के बाद, फिर रिपीटली 2 प्लेसेस के बाद कोमास प्लेस होते जाएंगे। देखिए जैसे वंस, इन 3 जो स्टार्टिंग के 3 है इनको वंस बोलते हैं। फिर जो सेकंड नंबर पे आता है ये 2 वाले, इनको 1000 बोलते हैं। अब जो उसके बाद जो आता है पीरियड उसको लैक्स बोलते हैं, उसके बाद वाला पीरियड करोड़ होता है।
अब ये जीरोज हैं, एक सेकेंड, आई थिंक आपको हाफ दिख रहा है ना, चलो इन वंस है यहाँ पे जो है, इन वंस, यहाँ पे वंस में कितनी जीरो होती है, जीरो। यहाँ आपको हाफ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वंस, इन वंस है, आपको शायद हाफ दिख रहा है, मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता, सिट, चलो छोड़ो, इन वंस। ओके, सो अभी आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का जो सिस्टम जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको। ये है उसकी टेबल। इसमें भी मैंने जैसे आपको बोला नहीं था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वंस के साथ ये यहाँ तक सेम होता है। वंस में भी वंस होता है, टेंस होता है, ओ सॉरी मीन्स इंडियन सिस्टम में भी वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 10,000 होता है, एंड 1000 होता है और 10,000 होता है ना। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कॉमास कैसे प्लेस होते हैं, फर्स्ट पीरियड में 3 के बाद, फिर सेकंड पीरियड में फिर 3 के बाद, फिर थर्ड पीरियड में फिर 3 के बाद कॉमास प्लेस होते हैं। इसमें ऐसे मिलियंस के पी आके होते हैं, बिलियंस, ट्रिलियंस, लेकिन हमारे काम के सिर्फ इतना ही है। मैंने बोला था ना कि आगे भी होते हैं, लेकिन हमारे काम के सिर्फ इतना ही है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। उसके बाद है इन इंटरनल सिस्टम कॉमर्स वाला है ये। अब ये बिल्कुल सेम तो है नहीं, ओनली 10,000 तक ही ये सेम है, बाकी तो मैंने आपको बताया ही है कि ये बाकी सेम नहीं है। जो 100,000 इंडियन सिस्टम में नहीं होता, मिलियन नहीं होता, 10 मिलियन नहीं होता, 100 मिलियन नहीं होता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, ठीक है, ओके सॉरी, अब नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब डिफरेंस निकाले हैं, मींस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसके अंदर वो जो होते हैं ना डिजिट्स, वो कौन से प्लेस पे और ये कौन से प्लेस पे, तो हम एक बार आगे कर लेते हैं। सॉरी, ये है इंडियन सिस्टम, मैंने आपको बताया ही है, ये इंडियन सिस्टम है। उसके बाद ये इंटरनेशनल सिस्टम है। 10 करोड़ जो इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। अब ऐसे ही टेबल है, करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। अब 10 लाख मिलियन के बराबर होता है, एक सेकेंड मैं साथ साथ में चल रहा हूँ, 10 लाख मिलियन के बराबर होता है। अब जो लाख है वो 100,000 के। अब ये तो मैंने आपको बोला ही था, ये तो सेम ही है, बिल्कुल ही सेम है ये तो। अब हमारा ये जो, अब हम इसको एक टाइप और से हम इसको कर सकते हैं, लाख, जो लाख है लाख, और ये 100, क्या है ये 100,000, 100,000 है ना, हाँ 100,000। अब इसके अंदर कितनी जीरोस होती है, 5। अब ध्यान से इसके अंदर भी गिने, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने जीरोस है, टोटल 5 जीरोस हैं। अब इसके अंदर भी कितने जीरोस है, 5 जीरो। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मेथड, इसलिए हमें बस ये दोनों टेबल याद रखनी है और इनके बीच वाली ये एरोज ध्यान में रखनी है, जितनी ये एरोज हैं। मीन्स 10 करोड़ होते हैं 100 मिलियन के बराबर। आपको बस इन दोनों टेबल को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब इसके अंदर क्या दिया है, 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। हमें कितने 10,000 चाहिए 1 लाख को करने में, 10,000 कितने चाहिए हमें 1 लाख बनाने में, कितने चाहिए, कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो 10,000 है वो हमें 1 लाख बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, हमें कितने चाहिए, 10 चाहिए। कैसे, अगर हम 10, सॉरी ये मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इनटू 10,000 करें
कितना हुआ, 1 0 2 3 4 5। लाख में कितनी जीरो होती है? मैंने अभी आपको बताया लाख में कितनी जीरोस होती है। बताओ बताओ मुझे, लाख में कितनी जीरोस होती है बताओ, कमेंट करो अभी, मैं बताता हूँ। लाख में टोटल 5 जीरोस होती है। अब अगर हम 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये जो वैल्यू है 1 लाख ये आ जाएगी। मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये 10 है, ये 10,000 है, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। तो हमें कितना चाहिए, 10 इंटू 10,000 मीन्स 10,000, हमें 10 चाहिए, 10,000 चाहिए 1 लाख को बनाने में। 1 मिलियन, 1 मिलियन 100,000, ये इंटरनेशनल सिस्टम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है, क्योंकि ये हमने इतना अच्छे से मीन्स जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो हमारे बहुत इतना काम ही नहीं आता, तो हम इसका लॉजिक पता ही नहीं है, इसलिए हम सिंपली इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम सिंपली इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये रहा, अब उसमें कितना था मिलियन, मिलियन क्या होता है 10 लाख और 100 लाख, तो 10 लाख को बनाने के लिए हमें कितने लाख चाहिए बताइए, 10 चाहिए। और इस हिसाब से 10 लाख किसके इज इक्वल टू होता है मिलियन के, अब लाख किसके इज इक्वल टू होता है 100,000 के। तो वहां भी क्या दिया हुआ है, यहां भी क्या दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन कितना 10 लाख, 1 मिलियन कितना 10 लाख, और 100,000 कितना, 100,000 कितना अभी बताया 100,000 हमारा इज इक्वल्स टू है लाख के। तो एक 10 लाख को बनाने के लिए कितने लाख चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है हमें 10 लाख चाहिए होंगे 10 लाख को बनाने में, इसका मीन्स हमें 100,000 चाहिए होंगे 1 मिलियन को बनाने के लिए, सिंपल ना। तो यही है इसका लॉजिक, हमें कितने 100,000 चाहिए 1 मिलियन को बनाने के लिए। अब देखिए मैंने इसको जब इंटरनेशनल सिस्टम में किया तब ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था कि क्या है, लेकिन जब हमने इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट किया कितना इजी हो गया ना। तो आप इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम की लैंग्वेज को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते ब्लैंक्स में। अभी सिर्फ ब्लैंक्स में ही बताया तो प्लीज ब्लैंक्स में ही करना। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी आएगा, उसके अंदर भी एक है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके तो वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम ये कर लेते हैं। अब उसके बाद 1 करोड़ मीन्स वो सेकंड वाला क्वेश्चन में जो इंटरनेशनल सिस्टम वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग है, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल इजी है। अब अगला है 1 करोड़ को बनाने के लिए कितने 10 लाख चाहिए। अब ये भी वही बात है, लाख को करोड़ बना दिया, 10,000 को 10 लाख बना दिया, तो हमारा कितना आंसर आएगा, इस हिसाब से हमारा आएगा आंसर 10। अब इसने भी वही किया है, इन दोनों का सिर्फ कॉपी पेस्ट ही मारा है, बस जो वर्ड्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। जैसे होता है ना प्ले स्टोर पे कोई गेम्स खेलने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन लुक चेंज कर देंगे, अलग गेम बन जाएगा, करना ही क्या है, इसमें भी वही है सेम। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। अब इसके अंदर क्या कर डाला, इसके अंदर भी एक कंफ्यूजन खड़ी कर डाली। अब मिलियन क्या है, पहले क्या करेंगे, मिलियन को लाख्स में मींस इंडियन सिस्टम में बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो ये रहा 10 लाख। अब ये रहा एग्जाम पेपर में ऐसे ही करेंगे, एग्जामिनर्स क्या करेंगे दोनों अलग अलग रख देंगे, लेकिन मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, और 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, ये दोनों है ना, इनमें तो बस एक ही क्वेश्चन एक ही वर्ड का चेंज किया है। मिलियन मीनिंग दोनों का सेम है, 10 लाख लिखो या मिलियन लिखो, होने तो 10 लाख ही है, तो इसलिए इसका भी आंसर आ जाएगा 10। ये पता नहीं क्यों सभी एक ही जैसे हैं, थोड़े डिफरेंट डालो भाई, थोड़े हार्ड डालो, ये क्या है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है।
अब जो नेक्स्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है 10 लाख ना भाई। तो 10 लाख को बनाने के लिए कितने लाख चाहिए, कितने लाख चाहिए 10 लाख को बनाने में, बताओ बताओ मुझे बताओ कितने लाख चाहिए 10 लाख बनाने में, बताओ। 10 ही चाहिए भाई, 10 चाहिए। अब इनको पता नहीं दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने में क्या मजा आता है, ओ लैंग्वेज सॉरी दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करने में क्या मजा आता है। बात तो एक ही है, ये सिर्फ दिमाग के क्वेश्चंस को बताते हैं ताकि जो क्वेश्चन कर रहा है ना उसका दिमाग का फ्यूज उठ जाए। आधा टाइम वो एग्जाम का ऐसे निकाल दे ये है क्या, कैसे सॉल्व करूं, लेकिन होते हैं बिल्कुल इजी। तो इसलिए अगर आपके एग्जाम में कोई भी आए ऐसा 1 मिलियन मींस इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आए तो सिंपल उसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि इंडियन सिस्टम हम सबको आता है, बिल्कुल इजीली आता है आराम से। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, हमने नहीं तो हम लोकल जगह पे उसको उसका यूज करते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम हम हर नॉर्मल जगह यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं इंडियन सिस्टम को। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम पे सुना आपने 1 मिलियन की चीज है। अगर मान के चलो होगी कोई कार वगैरह, पता है इतनी सस्ती कार कहीं मिलती है, होगी कोई कार वगैरह। अब कहीं आपने सुना है अगर आप बड़े बड़ी जगह जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल तो पूछेंगे कि ये कितने लाख की कार है, तो 10 लाख। हम इंडियन कहीं आपने सुना है कहीं 1 मिलियन की कार है, 1 मिलियन की। अब सामने वाला वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि 1 मिलियन है क्या, लेकिन है वो 10 लाख। अब बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए हम इंटरनेशनल सिस्टम में डाल देते हैं। अगर मान के चलो सस्ती सी कार है 10 लाख की, अब उसको मिलियन में बता दिया, सोचेंगे कितनी बड़ी कार है भाई, बहुत महंगी कार है, लेकिन है वो 10 लाख की। तो अब हम करने वाले सेकंड क्वेश्चन। ऐसे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब अगर हम चाहे इंडियन सिस्टम में फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में सेम ही लेवल है इसका, ना ही तो ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा इजी है, बस एक्यूरेटली सीखने की प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ये बिल्कुल सेम है। तो चलो सबसे पहले अब ऐसे यहाँ तो कैसे समझाऊंगा ना, तो ये रहा नेक्स्ट। तो गाइज हम क्या कर रहे थे, सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, आजा भाई आजा आजा, तेरा काम आया। 73 लाख तो सब इजी पिक है, हम सिंपली इसको सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही आगे लेके चला गया। 73 लाख हम सिंपली इसको वो टीम्स में डिवाइड कर लेंगे ना, टीम्स होती है क्रिकेट टीम्स, फुटबॉल टीम, बहुत सारी टीम्स होती है, तो हाँ अगर टीम से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये समझना इजी हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाली टीम रह गई इसको डिवाइड कर दे, वरना ये गुस्सा हो जाएगी मेरी टीम नहीं बनाई बाकी सबकी बना दी, मेरी टीम नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, गंदी बात। ओके 73 लाख ओके हो ना, हो गया। दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ मैं, सॉरी येलो। अब क्या है, ये हो गए। अब इनको टीम्स में तो डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 73 लाख है ना 73 लाख, तो सेम बॉल पॉइंट पेन इन कलर मैं चूज करूंगा येलो। 73 लाख 00 ओके, लाख यहाँ लाख है, यस आई एम करेक्ट ना, लाख है यहाँ पे, तो लाख में कितनी जीरो होती है 5, तो हम यहाँ पे सिंपली 5 zeros लगा देंगे, सिंपल ना। उसके बाद 73, अब हम सिंपली 73 को यहाँ पे टाप देंगे, हो गया हमारा काम, हो गया, लाख तो हो गए। अब यहाँ पे क्या है 1000, अब सिंपली 1000 को कम कर देते हम कम, 1000 तो 1000 में कितनी जीरो होती है, बताओ बताओ 1000 में कितनी जीरो होती है 3, यहाँ पे 75, तो हम सिंपली यहाँ पे 75 लिख देंगे, तो फिर यहाँ पे 75 लिख दें हम सिंपली। अब यहाँ पे क्या है 307, तो सिंपली यहाँ पे
100 है, तो यहाँ पे पहले हम लास्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे 3 के। 7, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे। अब 300 की लास्ट वाली 0 इस 7 ने हड़प ली। 0 यहाँ थी, 7 0 से बड़ा है ना 7 0 से, तो उसकी जगह इसने ले ली। तो फिर सिंपली हमारा यहाँ तक का तो काम पूरा हो गया। अब सिंपली हम इसको प्लस कर देंगे। हमने प्लस करके जो आंसर आया वो है ये, आप चेक कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का जो आंसर है वो है ये। यस, अब हम चले बे पार्ट पे। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई भी डाउट रहता है, एक तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है जो मैंने इसके अंदर ना समझाया हो, तो एनसीईआरटी का अगर फिर भी आपको कोई भी वो रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ईमेल आईडी तो आपको पता ही है, आप उस पे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। ओके, ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, अगर आपको भेजना नहीं आता है ईमेल आईडी पे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ईमेल आईडी पे कैसे सेंड करें। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे। बी, 9 करोड़ 50 लाख। अब इसका भी वही है, टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम इजी हो जाएगा ना अगर हम टीम्स में डिवाइड करेंगे। 5 लाख और 41, इसके तो भाई दो वर्ड्स की टीम बनी है, ये तो सेम खेलेगी। ओके, 9 करोड़, करोड़ में कितनी जीरोस होती है बताओ बताओ, करोड़ में कितनी जीरोस होती है, कितनी होती है? 7, करेक्ट ना, 7 ही होती है। 5 and 2 6, 5 and सॉरी 3 and 2 5, 5 and 2 7, 7 जीरोस। तो हमने करोड़ तो लिख दिया, अब 9 को भी लिखना पड़ेगा वरना 9 गुस्से हो जाएगा इसके साथ ही कि भाई तू तो खेल रही है और मुझे खेलने नहीं दिया, मैं तो खेलूंगा, मैं तो जाऊंगा। तो 9 को भी ले आएगा। उसके बाद लैख, लैख में कितनी जरूरत है? 5, तो हम पहले लैख को लिख लेंगे, लिख लिया लैख। उसके बाद 5 को लिख लेंगे, वरना 5 गुस्सा हो जाएगा ना कि सिर्फ लैख लैख को लिखेंगे, सिर्फ लैख लैख खेला, 5 नहीं खेला, 5 को खेलने नहीं दिया, तो फिर 5 गुस्सा हो जाएगा। लेकिन हमें तो किसी को भी गुस्सा नहीं करवाना, इसलिए हम 5 को भी खिला लेंगे। उसके बाद 41, तो 1 इसका लास्ट वर्ड क्या है? 1 और 40 की एक जीरो तो इस 1 ने हड़प ली भाई, जीरो से थोड़ा बड़ा क्या हुआ, जगह ही हड़पने लग गया भाई, ये तो कोई बात। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। अब जो प्लस करके आए ये, अब एक और डाउट होता है जीरोस का। मैंने बहुत सबको देखा है कि जीरोस का डाउट। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये दोनों जीरोस है। अब जीरोस के सामने कोई नंबर होना चाहिए, तभी उसकी कोई वैल्यू होगी। ये नहीं जीरोस के सामने जीरोस को छोड़ के कोई भी रख दो, चाहे डेसिमल का रख दो चाहे किसी चीज का रख दो। अभी वो डेसिमल में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, लेकिन अभी मैं आपको डेसिमल नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी डेसिमल का चैप्टर आया नहीं है। पहले हम ये वाला कंप्लीट कर ले, डेसिमल्स का चैप्टर बाद में आएगा तो हम उसको बाद में सोल्व करेंगे, मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये वाला टॉपिक। उसके बाद इन दोनों, इस जीरो के सामने जीरो है, मीन्स एक टाइप से इसका मीनिंगलेस है। लेकिन अगर इस जीरो के सामने अगर कोई लेटर आ गया ना तो इन दोनों का मीनिंग है, एक टाइप से इसके सामने भी तो ये और फिर इस जीरो के सामने भी यही है। अब 41 यहाँ तो कोई जीरो ही नहीं है। ओके, आगे चले हम, अब सी क्वेश्चन पे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे ही बिल्कुल ही इजी वे में आपको मैथ समझाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको हर वीडियो सुबह 6 बजे एंड शाम को 5 बजे मिल जाएंगे, 5 या 5:30। आप उस टाइम चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अब जो एनसीईआरटी का आंसर है वो भी हमारे आंसर से बिल्कुल सेम है, तो मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आ गया सी। अब पता ही है, सबसे पहले टीम में बांटेंगे, इजी है। चलो फिर पहले इनकी टीम बना लेते हैं। करोड़ की टीम तो आजकल छोटी छोटी सी लग रही है ना। हाँ, लैख की टीम थोड़ी ज्यादा, लेकिन जो भी है करोड़ होता है भाई। 21,000, ये 1000 की टीम, सॉरी 1000 की टीम
कि 100 की टीम, फिलहाल तो 100 की टीम सबसे लंबी है यार, इस बार तो 100 खेल गया, वाह भाई वाह, तो खेल गया इस बार, बिल्कुल अच्छा। एक सेकेंड, यस चल रहे हैं, ओके चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, चले। अब सबसे पहले करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7, मैंने आपको बताया, तो 7 जीरोस लगा लेंगे। पहले करोड़ की बारी, खेल लिया करोड़ ने, अब 7 की बारी, 7 को भी खिलाना पड़ेगा, टीम में तो वो भी है। 52 लाख, लाख में कितने जीरोस होती है, 5, और यहाँ पे 52 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है 52, तो हम सिंपली 52 को उतार देंगे, ओके 52 को उतार दिया। अब ये दोनों टीम तो खेल ली, इन दोनों ने अपना अपना खेल लिया, अब इन दोनों टीम्स की बारी, अब इनको देखेंगे कैसे खेलेगा, कैसे खेलेंगे, सॉरी 21,000, तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 3, और यहाँ पे क्या लिखा है 21, तो सिंपली हम ये लिख देंगे। उसके बाद ये, तो इस टीम का 100 वाली टीम का हमें सबसे पहले लास्ट वर्ड देखना है, क्या है 2, उसके बाद क्या है 300, क्या है 300, तो 300 की फिर से एक 02 ने हड़प ली। भाई ये 1 और 2 तो कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहे हैं भाई, थोड़े से बड़े क्या वो झड़ क्या है अपने हड़पने लगे, लेकिन हम अलग से एक जीरो लगा भी नहीं सकते, चीटिंग हो जाएगी, हो जाएगी ना चीटिंग, 300 से ज्यादा 3000 चीटिंग है भाई, साफ साफ चीटिंग है, इसको फॉलो कर देंगे, मीन्स इसको हटा ही देंगे ना, मैच से हटा ही देंगे, सिर्फ इनका मैच होगा, फिर ऐसा तो हम कर नहीं सकते, खिलाएंगे तो हम इसको भी ना, ऐसे गद्दार थोड़ी ना खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। अब इसमें ये जीरो सबसे खराब चीज है भाई, अब इस जीरो सामने है ना, ये 3 है, तो फिर बन गया काम, बन गया, हो गया काम, बन गई जीरो की वैल्यू। अब एक को जीरो का फंड है, अगर आप यहाँ से पहले कितनी ही जीरो लगा लो, चाहे कितनी जीरो, पहाड़ भर दो पूरा जीरो का, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन उसके सामने सिर्फ एक ये 1 लिख दोगे ना, उसका मीनिंग बन जाएगा, तो इन सबके सामने 1 है, 1 अकेला 1, जीरोस कितने याद है, एक अकेला 1 काफी है उनका मीनिंग बनाने के लिए, बिल्कुल, चाहे कितना ही लंबा बना लो, मीनिंग एक लगाने से ही बनेगा, मीन्स कोई और भी लगा सकते हैं, ये थोड़ी ना सिर्फ एक ही लगाना, बहुत सारे जीरो के सामने साइन लगा दिया तो मीनिंग नहीं बनेगा, बनेगा ऑफ कोर्स बात है, मीनिंग बनेगा, मीन्स उनके सामने जीरो को छोड़ के कोई भी लगा दो, आपका काम तभी बन जाएगा, ओके। भी आगे चले आगे, ओके चलो फिर एक सेकंड, एनसीईआरटी का आंसर देख लीजिए, एनसीईआरटी का भी आंसर वही है, बस थोड़ा ब्लरी है ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मैं एनसीईआरटी के आंसर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, ये जो आंसर है एनसीईआरटी का, ये मेरे इस वाले आंसर से बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट चले, ओके नेक्स्ट मीन्स आगे चले, अब डी, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, डी 58,423, अब इसमें भी वही, पहले वो बना, मीन्स टीम्स बना ले, चलो फिर टीम्स बनाते हैं, और एक और बात, ये मिलियंस में है, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, भाई बाहरी देशों वाले का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, देखियो, और 100, भाई बाहरी देश तो बड़े ही अजीब है, देखियो 1000 की टीम में 100 वाले बुला लिए, कोई बात नहीं, हम बहुत पावरफुल है, हम उसको भी झेल लेंगे, क्या दिक्कत है, 1000 में देखो भाई, दो 100 की टीम, एक 100 की टीम तो 1000 में घुसा रखी है, और एक 100 की टीम अलग है, ये तो चीटिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस चीटिंग को देख लेंगे, ओके। अब सबसे पहले आपके मिलियन में कितने जीरो होती हैं बताओ, 6 जीरोस होती हैं मिलियन में, 6, फिर 58 है तो 58 का 58, अब मिलियन की बारी खत्म, अब 1000 की बारी आई, पहले 1000 में बताओ कितनी जीरो होती है, 3, और लिख दी 3 जीरो हमने, उसके बाद क्या है 423, 423 भी लिख देंगे, ओके नो प्रॉब्लम, हम लिख देंगे नो प्रॉब्लम। उसके बाद 202, तो सबसे पहले इस टीम का लास्ट वर्ड लिख दिया हमने, उसके बाद 200,
तो 200 का ये फिर से भाई 2, तो ये 2 बहुत गई ज्यादा गिरी दिखा रहा। 2 फिर से 0 की जगह हड़प ली, कोई बात नहीं, दे देंगे, ले ले, चल ले ले, वरना रोगा तू, छोटा ही है। ओके, उसके बाद हम सिर्फ इनका प्लस निकाल देंगे। ओके, तो इनका प्लस आया ये। अब इस 0 के सामने फिर से 2 है, तो ये मीनिंगलेस नहीं है, मीन्स इनका मीनिंग, इसका मीनिंग है, बिल्कुल है इसका मीनिंग, नो प्रॉब्लम, इसका इस 0 का मीनिंग है। ओके, ये रहा एनसीईआरटी का आंसर, बिल्कुल सेम है, आप चिंता मत लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और शायद अगर कमेंट में चलती है ना पिक्चर्स, कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, ये किसने बुलाया भाई? तू किसने बुलाया? मैं बुलाया किसने है? अभी से आ गया, अभी से पहले आ गया, कोई बात नहीं, हाँ हम सिर्फ तेरा आंसर लेके भाग नहीं जाएंगे, समझा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तेरे जैसे नहीं है पहले आके भाग गई, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, टीम भी बनाएंगे, खिलवाएंगे भी उनको, सबसे पहले टीम ही बना लेते हैं। भाई ये 100 वाली टीम तो कुछ ज्यादा खराब निकली, 10 को अकेला छोड़ के भाग गए, कोई बात नहीं, हम खिला लेंगे ना, सिर्फ 10 ही को खिलाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाए। चलो फिर स्टार्ट करते खिलाना। यह क्या लाख लाख में नहीं जरूरत होती है, 5 तो 5 क्या भाई तू, यह क्या हो रखा है? सब कुछ पहले आने की जल्दी में है, लगता है ये गुस्से में हो रखा है, क्वेश्चन बोल रहे जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर मुझे जाना है। कहाँ जाएगा भाई, रहना तो यही है तुझे, कहीं भाग। 23 लाख। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं, मजाक मस्ती कई भाड़ में। लाख लाख में ना जीरोस होती है, 5 zeros करेक्ट, और इसके बाद लिख दे यहाँ पे 23 लिख दिया। 30,000, तो 1000 में कितनी जीरोस होती है? 3 zeros लिख दी, उसके बाद 30 लिख देंगे, 30 भी हमने लिख दिया, नो प्रॉब्लम, लिख दिया ना 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख दिया 30 का काम खत्म। अब बच गए भाई ये 10 वाले तो छोड़ के बेचारा क्या करे इसका, अब कोई बात नहीं, 10 लिख देंगे, उसके सामने एक 0 और। वैसे फिलहाल इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसके सामने कोई है ही नहीं भाई, प्लस प्लस तो वो है ना साइन है, साइंस का क्या, मैथ का कोई लेटर होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, तभी 0 का मतलब बनेगा। लेकिन अब इसको हटा मत देना, अच्छा हटा भी देंगे यहाँ से तो ये दोनों वाली जीरोस आ जाएंगे ना एक बन के, चलो कोई बात नहीं, इस 0 को हटा देते हैं। ओके, लाइन खींची, आंसर ये है जीरोस, ये सारी जीरोस है, ये 1 आ गया, तो 1 ने दोनों की जगह हड़प ली, 1 आ गया, और भाई प्लस 3 जीरोस, तो ये भी 3, 0 0 0 0 3 3 23। अब ये भी देख लो, यहाँ 0 है लेकिन इसके सामने 1 है, तो इसका मीनिंग बन गया भाई, इसका तो मीनिंग बन गया, इसकी तो जिंदगी सेट है। इन दोनों जीरोस के आगे क्या है? 3, मीन्स इन दोनों जीरोस का भी मीनिंग बन गया। ये नहीं कि हम जीरोस को हटा देंगे, हटा दिया तो सबका सत्यानाश हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, हटाने नहीं है, इन सबको जीरोस को भी इज्जत देनी है, अगर इनके सामने कोई हो, अगर नहीं हो तो मत दो इज्जत, जैसे इसको भी इज्जत नहीं दी। ओके, जैसे इसको भी इज्जत नहीं दी ना, इसके सामने कोई था ही नहीं, इसको नहीं दी इज्जत तो मत देंगे, हम क्यों दें, हमारी मर्जी हमारी इज्जत। ओके, तो एनसीईआरटी का आंसर ये है, आप देख सकते हैं, काटा ही लग गया, नो ओके, तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये एनसीईआरटी का आंसर है और ये मेरा आंसर है, आप कोई प्रॉब्लम मत लेना, प्रॉब्लम भी मत लेना, मैं आंसर्स को, सभी आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर दिन शाम के 6 बजे, किसी दिन नहीं आ सकती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और सुबह कितने बजे, ये जो वीडियो है ये अभी आई है सुबह के 6 बजे। ओके, आज सुबह 6 बजे ये वीडियो आई है, और एक वीडियो शाम को भी आ सकती है, नोट कंफर्म। ओके,
आज की शाम वाली वीडियो का कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो इंग्लिश की होगी। शाम वाली वीडियो इंग्लिश की होगी एंड सुबह वाली वीडियो मैथ्स की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही फनी वे में, बिल्कुल इजी वे में हम समझाएंगे, ऐसा आपने कहीं सीखा भी नहीं होगा। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and thanks for watching and bye bye. We will meet in the next video.